मुझे बुखार आ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बचने के लिए क्या करें, क्योंकि वह अकेला देखकर दोबारा आ सकता था। इसलिए उसने मुझे अपने कमरे में सारी रात बिठाए रखा और वह उससे कई ज़्यादा मुझ पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के आते ही उसने एक एक बात अपने माँ बाप को बताई। मेरे पिता ने उसकी माँ से बात की और कहा, जब उसने रीना से शादी कर ली है तो इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, बच्चे हैं, जवानी में जोश आता है। रीना क्यों इतनी पुराने ख्यालात की है? वह अपने मंगेतर के साथ कुछ समय भी नहीं बिता सकती। रीना कहने लगी कि जब पापा को एहसास हुआ कि कितना बड़ा गलत फैसला लिया है उन्होंने, तो अपनी माँ की वजह से इतना बिगड़ा हुआ था। मेरे पिता ने जैसे ही उससे रिश्ता खत्म करने की बात की तो वह ज़बरदस्ती करने लगा और उसने कह दिया कि वह मुझे किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ेगा। पापा मेरे लिए बहुत परेशान थे। जब तुम उन्हें लॉन्च के पार गाड़ी के शीशे साफ करते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने देखते ही पापा को अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि मेरी शादी तुमसे करवा दी जाए और उस कमीने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वह शादी को इतनी आसानी से नहीं होने देगा। इसलिए पापा ने मौसी को यह बोल दिया कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। मौसी ने यह सुनते ही खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। कोई भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो। पापा तुम्हें अब पहले ही सारी सच्चाई बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि तुमने कहीं शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसलिए पापा ने तुम्हें जानबूझकर मारना शुरू किया कि तुम पर इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह सारी बात जानते थे। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, तुम्हें मेरी इज्जत पर हाथ डाला और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मौसी ने यह सुनते ही खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। कोई भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो। पापा ने तुम्हें पहले ही सारी सच्चाई बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि तुमने कहीं शादी करने से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसलिए पापा ने तुम्हें जानबूझकर मारना शुरू कर दिया, तुम पर इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह सारी बात जानते थे। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और तुम खुद ही वापस लौट कर आओगे, तब वह शादी की शर्त रख देंगे। पापा का प्लान कामयाब हो गया और जब तुम्हें शहर में कहीं पर ठिकाना नहीं मिला तो तुम खुद पापा के पास चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपना मसला हल कर लिया। और पापा ने मेरी शादी करके इसलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम एक बड़े जर्फ के मालिक हो और उन्हें सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कबूल कर लोगे। पापा को दुनिया की परख थी और वह पहले दिन से ही जानते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, बल्कि एक सच्चे किरदार के नेक आदमी हो। अगर तुम कहो तो मैं यह साबित कर सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और नहीं कभी गैर मर्द ने मुझे हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है। मैंने पूरे सच्चे दिल से तुम्हारे साथ शादी की है और मैं खुद ही तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पापा को एक झूठ के लिए माफ़ कर देना। रीना की आंखों को आंसू टपक रहे थे और मुझे इन आंसुओं में बाप बेटी की एक बेबसी दिखाई दे रही थी और रीना को मैंने अपने सीने से लगा लिया। वह बहुत प्यारी लड़की थी जिसे खुदा ने मेरे नसीब में इस तरह से मेरे नसीब में मिलाना लिखा था। मेरी माँ ने मेरी बहन की शादी के साथ मेरी शादी की रस्म भी शुरू कर दी। मैं हर दिन अपनी बीवी को गांव के रीत रिवाज से सजता संवरता देखकर निहाल हो रहा था। रीना ने अपने माँ बाप को बताया कि हमारी शादी की रस्म शुरू हो रही है तो भी खामोशी से हमारे गांव चले आए और वह भी मेरी शादी में शामिल हो गए और मेरे मालिक ने आते ही अपने किए के लिए मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मैं उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था। मुझे अच्छे से अंदाज़ा था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बहन की बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बदकार और अयास हो।
एक बात को हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर पता नहीं कौन से रास्ते पर चलें या फिर उनके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत आ जाए। आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हो सकते और आपकी बहन बेटी इतनी बोझ नहीं होती कि आप उसकी शादी किसी गलत इंसान के साथ कर दें, जिसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत हो, जो अपनी बेटी की इज्जत ना करता हो। ऐसे इंसान से कभी भी रिश्ता ना जोड़ें और इसका करने से पहले अच्छे से पता करें, क्योंकि यह आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।